हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू फातिमा फिजिक्स। तो जैसे कि अभी अपना लास्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के ही क्वेश्चन के ऊपर बात किया था हम लोगों ने। आज भी उसी के ऊपर एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है, ए बर्ड इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 70 मीटर अबव द वाटर सरफेस। ये मान लीजिए कि वाटर का सरफेस है, इसके नीचे वाटर है, ठीक है। ये क्या है? वाटर। बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है कितना ऊपर? 70 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस। 70 सेंटीमीटर। A bird is flying at the height of 70 centimeter above the water surface. Fish is 25 centimeter under the water. Fish कहाँ है? तो फिश जो है पानी के सरफेस से कितना अंदर है? 25 सेंटीमीटर अंदर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे? फाइंड द apparent depth of fish as seen by bird. The refractive index of water is 4/3. म्यू ऑफ वाटर आपको गिवन है 4/3 यानी कि 1.33। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि फिश का एपरेंट डेप्थ निकालिए जो कौन देख पा रहा हो? बर्ड देख पा रहा हो। फाइंड द एपरेंट डेप्थ, ध्यान से पढ़िए सवाल। फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, ठीक। ओके, तो सबसे पहले बर्ड कहाँ है? पानी में। और दूसरा मीडियम कौन है? एयर। दूसरा मीडियम कौन है? एयर। मतलब ये डेंसर मीडियम है। जब कभी भी डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट अपने हाइट से थोड़ा लिफ्टेड फील होता है। इसीलिए अगर ग्लास में पानी रख के कॉइन या कुछ भी डालो तो वो अपने हाइट से थोड़ा ऊपर फील होता है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि ये मछली एक्चुअल में इस सरफेस से इस मछली का एपरेंट डेप्थ कितना है। फॉर फिश, फॉर फिश, फिश के लिए रियल डेप्थ कितना है? तो रियल डेप्थ आपको दे रखा है, कितना है? 25 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ फिश का आपने निकालना है कि कितना होगा। जिस मीडियम में मौजूद है वो कौन सा मीडियम है? म्यू ऑफ वाटर। वाटर में मौजूद है, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। फॉर्मूला क्या था अपने पास? रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट है यानी मछली है 1.33, यानी कि म्यू ऑफ वाटर बाय वो मीडियम जहां ऑब्जर्वर, इस बार ऑब्जर्वर कौन है? चिड़िया। और चिड़िया है तो ऑब्जर्वर किस मीडियम में? एयर में। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए। हमें एपरेंट डेप्थ निकालना है, एपरेंट डेप्थ उधर जाएगा तो डी एपरेंट कितना मिल जाएगा? डी रियल इंटू म्यू ए बाय म्यू ऑफ वाटर। तो जल्दी से बताइएगा रियल डेप्थ कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 और ये हो जाएगा 4/3। अब ये 3 कहां चला जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ये 3 ऊपर आ गया। इसको कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, कितना आ रहा है? 18.75, 18.75 सेंटीमीटर। तो देखो, हम अभी तुमको इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोले थे कि जब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है तो अपने पोजीशन से थोड़ा लिफ्टेड फील होता है। सरफेस से कितनी अंदर मछली थी? 25 सेंटीमीटर। लेकिन मछली का एपरेंट डेप्थ कितना आया? 18.75 सेंटीमीटर। ये आपके ऑप्शन में जरूर मौजूद होगा, बट होल्ड अ सेकेंड। क्वेश्चन में क्या बोला था? एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। तो बर्ड को मछली कहां दिखाई देगी? बर्ड को मछली कहीं यहीं पर दिखाई देगी। ये पूरा 25 था ना, और ये कितना आया? ये आया है अपना 18.75। तो बर्ड को मछली कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगी? 70 प्लस 18.75। ये है आपका एपरेंट डेप्थ और ये है आपका रियल डेप्थ।
तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? तो यहां हम लोग लिखेंगे apparent depth of fish, apparent depth of fish as seen by bird, as seen by bird. कितना हो जाएगा? बर्ड कितना ऊपर है? 70 सेंटीमीटर, और उसको मछली पानी से कितना नीचे दिखाई देगी? 18.75 सेंटीमीटर। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 88.75 सेंटीमीटर। ये होगा आंसर, ना कि ये फिश का एपरेंट डेप्थ है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, बट क्वेश्चन में पूछा था एज सीन बाय द बर्ड, तो बर्ड के लिए उसका एपरेंट डेप्थ कितना होगा? 88.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।